नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 31 मार्च 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यू डिस्कशन में। यदि आप यूपीपीसीएस या किसी भी पीसीएस का एग्ज़ाम या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप करंट अफेयर और दैनिक जागरण की कंटिन्यू फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इनको ये भी एग्ज़ाम में हेल्प होगा। क्योंकि आपको पता है कि दैनिक जागरण में किस तरह से किस एंगल से पढ़ना चाहिए ये हमें आना चाहिए, क्योंकि हमें 40 से 45 मिनट के अंदर 1 घंटा मैक्सिमम 1 घंटे से ज़्यादा न्यूज़पेपर को डोनेट नहीं करना है, टाइम नहीं देना है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल पे आए, चैनल से यहाँ से एनालिसिस देखें और आप न्यूज़पेपर पढ़ें, राइट। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और 2022-23 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारा मेंटरशिप लक्ष्य मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक्चुअली वो स्टूडेंट के लिए है जो आप अपनी तैयारी सेल्फ स्टडी के रूप से कर रहे हैं। यहाँ पे आपको 1 सालों की पूरी कवरेज करवाया जाएगा, पूरी चीज़ें लिमिटेशन करवाई जाएगी। तो लक्ष्य मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। इसके लिए एक वीडियो पोस्ट कर दिया गया है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं वीडियो को, जिसमें डिटेल में डिस्कस किया गया है। यदि आप इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं, मंथली यदि पैकेज लेना चाहते हैं तो 999 रुपये आपको मंथली पैकेज लेना पड़ेगा। यदि 1 ईयर का एक बार लेना चाहते हैं आप तो आपको 9,999 रुपया, मतलब कि यहाँ पे 2,000 का सेविंग आपको हो जाएगा। इस QR कोड को स्कैन करके आप फीस को पेमेंट कर सकते हैं। इस नंबर पे हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना कांटेक्ट करके, और मोर डिटेल कोई भी डिटेल चाहिए तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि हमारा जो वित्त वर्ष होता है वो नए वित्त वर्ष का शुरुआत हो जाता है। वित्त वर्ष कब से स्टार्ट होता है? वित्त वर्ष जो स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। आज जो 31 मार्च है यह लास्ट ईयर है, मतलब कि 2021-22 का क्या है, आज लास्ट दिन है। कल से क्या चालू हो जाएगा? 2022 और 2023, 22 और 2023। तो ये वित्त वर्ष है। इसको लेके बहुत ज़्यादा आज से क्या होगी, चेंजेस आएगा, जिसमें आप देख सकते हो सबसे बड़ी चीज़ें चेंजेस है कि क्रिप्टो करेंसी पे अब क्या होगा, टैक्स लगना चालू होगा। कितना प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा ये याद रखें आप, 30% टैक्स लगाया जाएगा करने की बात की जा रही है। और उसके बाद है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना। ये सब उतनी चर्चा की चीज़ें नहीं है, राइट। तो यही चेंजेस होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है कि बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन हुआ, वर्चुअली रूप से हुआ, जिसमें भारत 7 देशों को क्या करेगा, आर्थिक क्षेत्र में नेतृत्व करके सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसको दी गई है? भारत को। भारत सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने कृषि के लेके, कनेक्टिविटी के लेके, चिकित्सा क्षेत्र में हर संभव मदद करने की बात की गई है कि मदद किया जाएगा। मोदी जी का कहना था कि सार्क का जो पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क जिस तरह से नीचे चला गया, हाशिए पे चला गया, उस तरह से सरकार बिम्स्टेक को जाना नहीं चाहती कि बिम्स्टेक उस तरह से नहीं जाए, राइट। तो ये चीज़ें की गई थी। अब सार्क में कौन कौन सा देश आता है? भारत आता है, भूटान आता है, श्रीलंका आता है, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है, ये देशें आती है। इसमें जो बात की गई थी, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो है कि मुक्त व्यापार। अभी तक इसमें मुक्त व्यापार की समझौता का बात नहीं किया गया है, लेकिन इस बार जोर दिया गया है कि सभी देशों के बीच में क्या होगा, मुक्त व्यापार पे जोर दिया जाएगा। अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन इस पर चर्चा की गई है, राइट। आपको यदि डिटेल से बिम्स्टेक के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया और एक दिन पहले भी डिस्कस किया था, राइट। तो आप कल का डिस्कशन देख सकते हैं, वहाँ पर आपको बिम्स्टेक के बारे में डिटेल में डिस्कस मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, राइट, इस पेज के अंदर भी नहीं है। ये पेज के अंदर है कि एक्चुअली DRDO के द्वारा, DRDO का पूरा नाम क्या है? भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसके द्वारा भारतीय सेनाओं को ज़मीन से हवा तक प्रहार करने के लिए इन्होंने एक मिसाइल लॉन्च किया गया। तो इस मिसाइल को परीक्षण किया गया। इस मिसाइल का जो फीचर है वो फीचर है कि एक बार में ही अपने लक्ष्य को नष्ट कर देता है, करने की क्षमता आता है, एक बार में ही अपने टारगेट को निशाना कर देता है। ये ज़मीन से हवा पे प्रहार करता है लंबी दूरी तक, ठीक है, और दुश्मनों को जो हवाई फायरिंग करता है। यह उन्नत जो रडार तकनीक है, ठीक है, रडार तकनीक को भी भेद के निकल सकता है। इसके अंदर ये चीज़ें हैं। उसके बाद इसमें बताया गया है वायुमंडल के 16 किलोमीटर की ध्वनि के गति के से दोगुने की स्पीड में ये जाएगी। ध्वनि का जो गति होता है उससे भी दोगुना का स्पीड में ये मिसाइल जाएगा। ये 60 किलो वजन तक परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है।
ये कितने तक, 60 किलो तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। आर्टिकल था। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है कि सरकिया जो टाइगर रिजर्व है, सरकिया टाइगर रिजर्व को प्रधानमंत्री ने उस पर जनता जो आग लग गया था, तो इसको लेके क्या चिंता जताई गई है। ये टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, राजस्थान में है। आपको यही याद रखना है, ये जो सरकिया टाइगर रिजर्व है ये कहाँ है, राजस्थान में है, अलवर ज़िले में। ठीक है, अलवर ज़िले में। ये आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको हमने कल भी डिस्कस किया था, आज भी इसको नोटेड मैंने कर दिया। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर है। हाँ, इस पेज के अंदर है कि कल से क्या होगा, गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी और किसानों को उनके दाम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए के बात की गई है एमएसपी, राइट। तो हमारे लिए एमएसपी इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कशन करते हैं एमएसपी को। एमएसपी का पूरा नाम क्या है, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य। परिचय क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो हर साल आपको सीधा सीधा समझना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है। देखिए, सरकार के द्वारा बताया जाता है कि आपकी गेहूं है, ठीक है, आपने अपने गेहूं लिया, सरकार एक तय कर देती है कि मान लेते हैं कि गेहूं का कीमत 1700 रुपये प्रति कुंटल। कुंटल मतलब कि 100 केजी। तो 1 केजी कितने का हो जाएगा, 70 रुपये का हो जाएगा। तो 1 केजी का दाम 70 रुपया आपको न्यूनतम मिलेगा। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि 70 रुपया से ज़्यादा नहीं मिल सकता। सरकार कहती है कि यदि आपका जो फसल है वो 70 रुपया से ज़्यादा में बिक रहा है तो आप बेच दो। किसान को कह रहे हैं यदि 70 रुपया से ज़्यादा में आपको मिल रहा है तो आप क्या करो, इसको बेच दो, राइट। यदि 17 रुपया से कम पे यदि खरीदा जाता है तो आप उनको ना बेच के आप सरकारी मंडी में आओ, सरकारी मंडी में उनको बेचिए। आपको फसल कैसा भी हो 17 रुपये केजी ज़रूर से ज़रूर लिया जाएगा। इसी को बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब कि सरकार के द्वारा न्यूनतम राशि समर्थन के लिए दिया जाता है, राइट। आई होप कि आपने समझ गए होंगे। ये जो फसल के तहत जो आता है ये कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। 22 फसलों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। उनको उचित लाभ लाभकारी मूल्य ये जो है गेहूं के लिए दिया जाता है, ठीक है। FRP उचित लाभकारी मूल्य जो है वो किसको दिया जाता है, गेहूं के लिए दिया जाता है। आप याद करके रखेंगे। अब वहीं क्रॉप फसल के लिए जो है 22 फसलों के लिए क्या दिया जाता है, MSP दिया जाता है। ये आपके लिए पॉइंट नोटेट करना है। गेहूं के लिए क्या गन्ना के लिए क्या दिया जाता है, गन्ना के लिए जो दिया जाता है वो दिया जाता है FRP, ठीक है। और गेहूं के लिए क्या दिया जाता है, गेहूं के लिए जो दिया जाता है वो दिया जाता है MSP, ठीक है। ये किसके द्वारा होता है, कृषि लागत मूल्य आयोग के द्वारा ये लागू किया जाता है। ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लाया जाता है, किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इसमें 14 खरीफ फसल और 6 रबी फसल को शामिल किया गया है। 14 खरीफ फसलों को और 6 रबी फसलों को शामिल किया गया है। MSP के जो सिफारिश है उनके कारण चीज़ें ली गई थी, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, राइट। ये याद करके रखेंगे किसके द्वारा लागू किया जाता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा इसको लागू करवाया जाता है। ये सारे प्रतिभूतियाँ आप किस तरह से बाजार में उपभोक्ता को लेके चलती है उस चीज़ों को लेके। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला A2 में क्या होता है, A2 में आता है कि किसानों को जो लागत लगता है, जैसे बीज पे लागत, उर्वरक, कीटनाशक, श्रम पट्टे पे ली गई भूमि जो ली जाती है यदि पट्टे पे ली गई है, ठीक है, वो ईंधन जो है मतलब डीजल पेट्रोल यदि सिंचाई करने के लिए हो, सिंचाई आदि पे जो प्रत्यक्ष जो व्यय लगता है उसको शामिल किया जाता है। प्लस A2 प्लस FL के अंदर क्या होता है, अवेतनीय जो परिवार के जो सदस्य उसमें काम करते हैं उसको भी जोड़ते हैं। मान लीजिए जो परिवार का सदस्य है यदि कोई किसान काम करता है तो वो भी तो कहीं पे जाता तो उतना सैलरी उसको मिलता, तो उसके बदले यदि यहाँ पे चलता है तो उसको भी जोड़ा जाता है। C2 जो क्या होता है वो स्वामित्व वाले जो भूमि होता है, जैसे आप इस लैंड का मालिक आप हैं तो इस भूमि का तो कोई किराया भी होगा ना, किराया या फिर ब्याज भी शामिल होगा, इसको भी इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन परंतु याद रखेंगे MSP तय करते समय इसको शामिल नहीं किया जाता है, राइट। ये याद करके रखेंगे। CACP द्वारा A2 प्लस FL लागत ही गन्ना में के प्रतिफल को लाया जाता है, ठीक है। उसके बाद किसको नहीं जोड़ा जाता है, ये जोड़ते नहीं है, C2 को नहीं जोड़ते,
याद करके रखेंगे, C2 को नहीं जोड़ा जाता है, राइट। तो यही था इसके लिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें था। अब MSP, क्योंकि MSP बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है, किसान के द्वारा आंदोलन तो ख़त्म कर लिया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि ये MSP पे अभी तक कानून नहीं है, ये भी याद रखेंगे। तो किसानों के द्वारा यही मांग की जाती है कि इस पर क्या किया जाए, आप उसको लागू करें, किसको, MSP को कानून बनाया जाए। देख ये अभी जो चल रहा है वो 1.5 गुना चल रहा है, राइट, इसको 1.5 गुना चल रहा है, लेकिन सरकार चाह रही है कि इसको 2 गुना किया जाए बहुत जल्द। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, देखिए एडिटोरियल पे आइए, एडिटोरियल को सही से देखते हैं। पहला एडिटोरियल सही नहीं है, दूसरा एडिटोरियल पाकिस्तान की राजनीति परिप्रेक्ष्य से संबंधित है, अभी जो इमरान खान की सरकार चल रही है उससे संबंधित। बेलगाम होती पश्चिमी मीडिया, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। ये जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल पिछले 2 या 3 दिन से हम डिस्कस करते आ रहे हैं। श्रीलंका का आर्थिक इशू, ठीक है। इसमें जो राइटर बात कर रहे हैं वो श्रीलंका की आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं कि देखो भारत की जो स्थिति है ना, ये देखो भारत के जितने भी पड़ोसी देश है, जैसे नेपाल देखिए, भूटान देखिए, ठीक है, ये जो जितने भी राज्य, ये छोटे छोटे राज्य हैं, इनके पास बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य है नहीं। श्रीलंका का हालत देखिए, तो ये लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं किससे, भारत से, और लोन लेने पे, ठीक है, ये लोग ऋण बहुत ज़्यादा लेते हैं। इसमें ये बात करते हैं श्रीलंका के लिए कि श्रीलंका के जो स्थिति है, ठीक है, श्रीलंका में क्या हो रहा है अभी। तो श्रीलंका में अभी तक बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, लोग लाइन में खड़े हुए हैं, किसके लेके, छोटी छोटी चीज़ों को लेके। देखिए वहाँ पे चावल और चीनी का रेट कितना है, 300 रुपये प्रति किलो, 1600 रुपये लीटर दूध मिलता है, ये आप याद रखेंगे, 1600 रुपये लीटर दूध मिलता है। इसको हम बोलते हैं भुगतान असंतुलन हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं बाकी जो दवा है, ईंधन है, इसकी जो आवश्यकता है उसकी कीमतें आकाश छू रही है, आसमान छू रही है। इसमें घंटों से घंटा ज़्यादा बिजली जाती है, 10 घंटा से ज़्यादा बिजली यहाँ पे कट हो रही है, ठीक है। तो ये सारे सरकार की प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद है इसके लेके जो और कारण आ रही है, कारण इसमें क्या आ रहा है, देखिए कारण ये है कि कोविड के कारण उनका जो एक्चुअली अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा जो योगदान था वो पर्यटन का योगदान है, 10% हमने देखा था, राइट। कल भी हमने इस आर्टिकल को डिस्कस किया था। तो 10% उनका किसका योगदान है, पर्यटन का। लेकिन आपको पता है कोविड के कारण पर्यटन आवाजाही तो बंद हो गई, तो पर्यटन तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, तो इनकी अर्थव्यवस्था प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद इनकी जो सरकार ने जो जैविक खेती है, ठीक है, ऑर्गेनिक खेती जो है, उसको ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने से मैंने आपको पहले ही बताया था, तो उसकी जो उत्पादकता है, ठीक है, फसल की, वो उत्पादकता बहुत कम होती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें फंस गई थी, राइट। उसके बाद आप देख सकते हैं कि चीन जो है वो चीन के कर्ज के मारे ये डूबे हुए हैं। चीन ने, आपको देखा है कि इतना कर्ज हो गया था, उनका जो हम्बनटोटा पोर्ट था उन्होंने 99 सालों के लिए लीज पे ले लिया है हम्बनटोटा पोर्ट को। तो ये सारी चीज़ें समस्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें राइटर बता रहे हैं, इसको हमने डिस्कस किया था। तो ये यही है क्या क्या समस्या है यहाँ पे, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था और आज भी थोड़ा सा हमने रिकैप कर लिया। तो इससे क्या होगा, अब शरणार्थी बढ़ने की चांस की जा रही है। अब क्या है, लोग वहाँ से श्रीलंका से हट के भाग के भारत को आएंगे, तो भारत को इससे क्या होगा कि शरणार्थी भी हमें देखने के लिए मिल सकता है तमिलनाडु के क्षेत्र में, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज का, ठीक है। यही चीज़ें हैं, श्रीलंका में अभी देख रहे हैं कि बिजली की कट हो रही है। तो ये चीज़ें हमने एक बार आर्थिक क्राइसिस देख लिया, तो बार बार उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। देखिए एक स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर विजन का जो मैगज़ीन है उसको डिस्कशन करने के लिए, देखिए विजन का मैगज़ीन को हम बहुत जल्द डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी एक्चुअली क्या है कि 2022 के लिए जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका PT 365 आया है, ठीक है। तो PT 365 हम पहले डिस्कशन करेंगे, आपका जो मैगज़ीन है उसको भी हम डिस्कशन करेंगे, राइट। तो आज से हो सकता है तो PT 365 डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। यदि आप 2023 में भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो आप PT 365 को पढ़िएगा मत, लेकिन डिस्कशन को एक बार सुन लीजिएगा, क्योंकि उससे ये होता है कि UPSC आजकल ना 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर को भी टच कर लेती है। तो यदि डिस्कशन आपको दिमाग में एक चीज़ें रहेगा कि हाँ ये चीज़ें हुआ है, घटनाएं, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा यहाँ से, राइट। तो यदि 2023 में भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये डिस्कशन सुन सकते हैं। आज ये डिस्कशन पहला वीडियो अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है।
तो एचपीएससी के अंदर भी नहीं है। तो आज के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल इतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जिसको हमने डिस्कस किया डिटेल में। और यदि आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से ज्वाइन होना चाहते हैं तो मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप कर सकते हैं। यदि ज्वाइन नहीं भी करेंगे, यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है यूपीएससी से रिलेटेड, तो इससे आप हमें कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।